आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। रोज की तरह इस क्लास में भी मैथ के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम बिहार पुलिस 2025 के लिए कराए जाएंगे। बाकी आपका एग्जाम हो भी रहा है और 3 अगस्त तक चलेगा, इसलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आ जाते हैं अपने सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे। आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि क्लास को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद तब कमेंट करिएगा क्लास कैसी लगी। वर्तमान में जीगन और बाला की आयु के बीच का अनुपात 4:5 है। 8 वर्षों बाद जीगन की आयु 28 वर्ष हो जाएगी। वर्तमान में बाला की आयु कितनी है? पहली बात तो यह है, अब इस क्वेश्चन में है 2 लोग, जे फॉर जीगन एंड बी फॉर बाला, यानी कि अब जीगन और बाला की जो भैया आयु का अनुपात दिया गया है 4:5। अब ध्यान दीजिएगा, ये भैया वर्तमान की आयु का अनुपात है, लेकिन क्वेश्चन में आ गया बोला है कि 8 वर्षों बाद जीगन की आयु 28 वर्ष हो जाएगी। अब जो आयु का जो अनुपात दिया गया है ये वर्तमान का है। अब जो भैया जीगन की आयु दी गई है भैया 8 वर्ष बाद की दी गई है, तो कहने का मतलब यह है अब हम इसको भैया वर्तमान में लेके आएंगे तो भैया 28 में से जब हम 8 घटा देंगे तो आ जाएगा 20, यानी कि अब इसका मतलब यह हुआ अब ये जो जीगन की आयु है ये भैया वर्तमान की, यानी कि जीगन की आयु वर्तमान में 20 वर्ष है। अब ये वर्तमान का भैया अनुपात भी दिया गया है, तो कहने का मतलब अब जीगन की आयु का रेशियो 4 है, तो 4 बराबर भैया 20 हो जाएगा। अब हम 1 का मान जब निकालेंगे तो 4 × 5 = 20, यानी कि 1 का मान आ जाएगा 5। लेकिन क्वेश्चन में यह पूछा है वर्तमान में बाला की आयु कितनी है। अब जब 1 का मान जब भैया 5 निकला है और बाला की आयु पूछी है और बाला की जो वर्तमान आयु का भैया रेशियो 5 है, तो भैया 1 का मान जब 5 निकला है तो 5 × हम 5 कर लेते हैं, यानी कि 5 × 5 = 25 वर्ष। तो कहने का मतलब यह है जो वर्तमान में जो भैया बाला की आयु है वह है 25 वर्ष। जान लीजिए जिस प्रकार का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में सेम उसी लेवल का और उसी पैटर्न का क्वेश्चन इस क्लास में रखा गया। बाकी लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है और फिर भी उसके पास 420 सेब बचे रहते हैं। प्रारंभ में उसके पास सेब थे। पहली बात तो यह है, अब इस क्वेश्चन में यह बोला है कि वह जो फल विक्रेता है 40% सेब बेच देता है। तो कोई भी चीज़ परसेंटेज में अपने आप में होती है 100%। अब इसी 100% में से अगर वह 40% सेब अगर वह बेच देता है तो भैया जब 100 में से जब हम 40 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60%। अब कहने का मतलब यह है अभी भी उस फल विक्रेता के पास 60% से बचा हुआ है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे, और फिर भी उसके पास 420 से बचे रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है संबंधवा दोनों तरफ सेम बनता है। अब यह बचे हुए का परसेंट है। अब भैया यहाँ पे यह लिखा है कि 420 से बचे रहते हैं, यानी कि 60% का मान हो जाएगा 420 के बराबर, यानी कि 60% बराबर 420, क्योंकि ये बचे हुए का परसेंट है और इस संख्या में बचा हुआ 420 से। अब यही बोला कि प्रारंभ में उसके पास सेब थे, यानी कि प्रारंभ में यानी कि 100% का मान पूछा, क्योंकि प्रारंभ में उसके पास भैया 100% ही सेब, तो 100% का मान हम निकाल लेते हैं संख्या में। तो 100% बराबर 420 × 100/60। अब 0 से 0 कट जाएगा, 6 × 6 = 6 × 7 = 42। अब 7 × 7 उसके बाद लगा देंगे 2 भेली। कहने का मतलब ये है प्रारंभ में या शुरुआत में उसके पास 700 सेब थे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आपके बिहार पुलिस 2025 के एग्जाम में जिस प्रकार का मैथ का क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेम उसी लेवल का और उसी पैटर्न का क्वेश्चन इस क्लास में रखा गया है। बाकी हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। पहली बात तो यह है
अब इस क्वेश्चन या इस प्रश्न में है भैया 3 संख्याएं। अब इन 3 संख्याओं का जो अनुपात दिया गया है 5:7:12 दिया गया है। अब भैया आगे यह बोला है यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग, यानी कि पहली तथा तीसरी संख्या के अब हम रेशियो को जोड़ लेते हैं। भैया जब हम 5 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 17। अब आगे बोला है दूसरी संख्या से 50 अधिक हो, तो कहने का मतलब ये है अब पहली तथा तीसरी संख्या के अगर हम अनुपात को जोड़े हैं तो आया है 17। अब इस क्वेश्चन में यही कंडीशन दिया है कि दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तो भैया 17 में से जब हम 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 10। कहने का मतलब ये है कि पहली और तीसरी संख्या का अनुपात दूसरी संख्या के अनुपात से 10 अधिक है। अब क्वेश्चन में ही बोला कि 50 अधिक हो, तो भैया 10 बराबर हो जाएगा 50। जब हम 1 का मान निकालेंगे 10 × 50, यानी कि 1 का मान आ गया 5। अब आगे बोला कि तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। अब जब तीनों संख्याओं का जब योग पूछा है तो इन्हीं संख्याओं के रेशियो को ही हम जोड़ देते हैं, यानी कि 5 में 7 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा, और 12 में 12 जोड़ेंगे आ जाएगा 24। अब 1 का मान अगर 5 निकला है तो भैया 5 में हम 24 से गुणा करा देते हैं, यानी कि 24 × 5 = 120। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों संख्याओं का योग 120 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या के 25% का 40% 80 है, उसी संख्या का 60% कितना होगा। पहली बात तो यह है अब बोला है किसी संख्या के, यानी कि जब वह संख्या हमको ज्ञात नहीं है तो उसको हम x मान लेते हैं। अब इसी x का 25%, अब का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे लिखा है भैया 25%। अब हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 25 को करेंगे हम 100 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो हम भैया इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब आगे बोला है का, अर्थात फिर मल्टीप्लाई 40%। अब हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे, फिर 40 को 100 से डिवाइड करेंगे। अब बोला है 80 है तो 80 हम लिख देते हैं। अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 से करने 25, 25 चौका 100, 4 से 40 कटेगा 10 बार में, यानी कि 10 चौके 40। अब 10 से 100 कटेगा 10 बार में, यानी कि 10 10 में 100। अब कोई संख्या कटेगी नहीं, कहा कि कट चुकी है, तो भैया x का हम मान निकाल लेते हैं। अब हम 10 का 80 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि 80 10 में 800। तो कहने का मतलब हुआ है x का मान 800 आ गया, या हम यह भी कह सकते हैं हमारी वह संख्या 800 है। अब यही क्वेश्चन में फिर आगे बोला उसी संख्या का 60% कितना होगा, यानी कि उसी संख्या अर्थात 800 का 60% कितना होगा। तो 800 का हम 60% निकाल लेते हैं। 60 अब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो भैया 60 को हम करेंगे 100 से डिवाइड। 1 भेली 2 भेली 1 भेली 2 भेली। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 × 6 = 48, उसके बाद हम 1 भेली फिर लगा देंगे, यानी कि 800 का या उसी संख्या का 60% 480 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। पहली बात तो यह है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेहतरीन ट्रिक है। अगर कभी भी 5 गुना 10 गुना 1000 गुना या 50,000 गुना, कहने का मतलब है कुछ गुना बोले तो उसमें से हम करेंगे एक माइनस, जैसा कि इसमें बोला गया है 5 गुना। अब हम इसमें से कर देते हैं एक माइनस। अब एक माइनस करने के बाद भैया हम करेंगे 100 से गुणा। अब यहाँ पे अगर टाइम दिया जो कि 8 वर्ष, तो भैया हम इसको 8 से डिवाइड कर देते। बहुत ही बेहद ही आसान तरीका। 5 में से 1 जा 4। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। 4 करने 4, 4 दूनी 8। अब 2 से 100 कट जाएगा, यानी कि 2 × 5 = 10। उसके बाद लगा देंगे 1 भेली। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 50% हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसे लगी। धन्यवाद।